4 मई 2026 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे। क्या बीजेपी जीत पाएगी, सत्ता बना पाएगी, या फिर से और 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा? और खास करके बंगाल, क्या बंगाल बीजेपी के हाथ में आएगा, जिसके लिए उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, बहुत जोर लगाया है? तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 4 मई के दिन का हम विश्लेषण करेंगे, जिस दिन रिजल्ट है। क्या उस दिन के ग्रह गोचर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसको देखेंगे और एक नतीजे पर आएंगे। उसके बाद हम एक बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा करेंगे, जिसमें हम 4 मई के ग्रह गोचर ममता दीदी और मोदी जी, मोदी वर्सेस दीदी, इन दोनों में किसका पलड़ा भारी है और किसका समय अच्छा है, ग्रह अभी के किसको फेवर कर रहे हैं और किसको अनफेवर कर रहे हैं, ये भी चर्चा हम करेंगे और एक नतीजे पर आएंगे। ये विश्लेषण भी होगा। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम 4 मई के जो ग्रह गोचर हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो 4 मई के दिन सूर्य तो मेष राशि में, बुध मेष राशि में, मंगल शनि जो है वो मीन राशि में ही है, गुरु वहीं के वहीं है मिथुन राशि में, शुक्र वहीं वृषभ राशि में ही है, राहु भी वहीं कुंभ राशि में, केतु भी सिंह राशि में और चंद्र वृश्चिक राशि में। अब हर बार मैं जो विश्लेषण करता हूँ, जितने दिन चुनाव रहे, 9 अप्रैल, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, तो बार बार यही एक चीज़ है कि जो शनि महाराज है वो मीन राशि में है, और वो भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में जो मीन राशि में जो शनि सूर्य है, सत्ता का कारक, उसके ऊपर से जा रहा है, और दशम भाव का स्वामी गुरु है, वहाँ से अष्टम जा रहा है। ओनली शनि नहीं बल्कि मंगल भी साथ में है। तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि सत्ता से तो ये थोड़े से दूर रह जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट जो गोचर है भारतीय जनता पार्टी के लिए जो अशुभ है, तो ये कि जो केतु है वो जन्म का जो कुंडली का जो गुरु है, मंगल है, राहु है, ये सब जो मघा नक्षत्र में है, तीसरे भाव में, वहीं से केतु जा रहा है। तो उस वहाँ पर भी कुछ अच्छा परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है, उस सबको वो परेशान करता हुआ जा रहा है। प्लस लग्नेश बुध भी राहु द्वारा पीड़ित हो रहा है नवम भाव में। सूर्य जो है मेष राशि में, वो एक एकादश में भाव में जाने से और उच्च का होने से सूर्य थोड़ा सा फेवरेबल गोचर हम जरूर कह सकते हैं। और जो गुरु बृहस्पति का गोचर है वो भी न्यूट्रल कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, लग्न से जा रहा है, लेकिन सूर्य और चंद्र से तो चतुर्थ और अष्टम जा रहा है। शुक्र का गोचर जो है वो अवश्य थोड़ा बहुत द्वादश भाव में अपनी ही राशि से जाने से फेवरेबल है। चंद्र भी उस दिन का जो है वृश्चिक राशि में, वो भी जन्म के चंद्र से जाने से थोड़ा फेवरेबल कह सकते हैं। लेकिन यानी कहने का मतलब यह है कि सूर्य चंद्र शुक्र ये फेवरेबल है। बुध भी जो एकादश में भाव में जा रहा है वो भी न्यूट्रल गोचर अवश्य है। तो यहाँ पे जो सूर्य चंद्र बुध और शुक्र ये सब न्यूट्रल ट्रांजिट हो रहा है, जबकि शनि मंगल राहु और केतु ये जो सभी क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है, ये अशुभ गोचर है। इवन गुरु का भी, बृहस्पति का भी गोचर जो है वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पे ये हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि जो 4 तारीख का जो नतीजा आ रहा है उसमें बीजेपी को जितनी उम्मीद है उतना परिणाम तो वो नहीं मिल पाएगा। अब हम देखते हैं कि खास करके बंगाल में क्या होगा। अब बंगाल की हम बात करते हैं तो बंगाल में हम जो पिछले 2-3 चुनाव से देख रहे हैं, तो हम ये भूल जाए साइड में बीजेपी और तृणमूल, हम देखें मोदी वर्सेस दीदी या दीदी वर्सेस मोदी। तो ये मोदी वर्सेस दीदी ही चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा नाम हो चुका है दीदी, और दीदी के नाम पर ही, ममता दीदी के नाम पर ही वोट पड़ते हैं। और यहाँ पर बीजेपी में जो भी है वो सर्वे सर्वा मोदी जी है। मोदी जी के नाम पर या उनके चेहरे पर या उनकी ब्रांड इमेज पर ही वोट कहीं पर भी आते हैं। जिस दिन मोदी जी नहीं होंगे बीजेपी में या उनका सत्ता पे से विमुख हो जाएंगे, तब बीजेपी का भी
क्या होगा ये कहना मुश्किल है। अब क्या है कि ये जो हम आज विश्लेषण जो करने जा रहे हैं, ये 4 तारीख के जो ग्रह गोचर है वो दीदी जी के फेवर में कितने हैं, मोदी जी के फेवर में कितने हैं, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करें कि मोदी जी और दीदी के जन्म के ग्रहों में क्या फर्क है। तो हमारे दोनों कुंडली, हमारे पास दोनों की कुंडली का एग्जैक्ट बर्थ टाइम तो अवेलेबल नहीं है, सिर्फ डेट अवेलेबल है। उसके मुताबिक हम थोड़ा सा पहले ये देख ले कि ये दोनों में बलवान क्या कौन है जन्म के ग्रहों के मुताबिक। तो दीदी का जो चंद्र है वो उच्च का है, मोदी जी का नीच का है, यानी चंद्र आमने सामने है, वृषभ और ये वृश्चिक राशि। अब जो दीदी का जो चंद्र है वो कृतिका नक्षत्र में है, वृषभ राशि में। तो ये फायर ब्रांड है, आग है, उनके देवता अग्नि है, और कार्तिकेय है यानी फाइटर है, लड़ायक है। तो ये लड़ने वाली है, ये हार मानने वालों में से नहीं है। और अग्निदेव है तो ये तटस्थ रह के अपने अन्याय के खिलाफ लड़ेगी और कुछ भी हद तक वो अन्याय के खिलाफ जाने के लिए जा सकती है, यानी ये अग्निदेव है। और सामने जो है मोदी जी का वो चंद्र है, अनुराधा नक्षत्र, जो इसके देवता है मित्र आदित्य। तो यहाँ पे चंद्र के अगर हम देखें तो मोदी जी का ये जो एक बाहर दिखा हुआ है वो एक अंदर से तो एक इतने स्ट्रांग इंसान नहीं कह सकते। अनुराधा नक्षत्र वाले अंदर से थोड़े से ढीले या डरपोक होते हैं, तो वो एकदम से इतने स्ट्रांग हम नहीं कह सकते जितना दीदी जो मेंटली स्ट्रांग है और एकदम से आक्रामक मिजाज है वो यहाँ पर नहीं है। तो उस मामले में दीदी का पलड़ा भारी है। अब हम बात करते हैं मंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोदी जी की कुंडली में मंगल स्वग्रही वृश्चिक राशि का है। तो यहाँ पे, और वो मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, तो वो विशाखा नक्षत्र में है, वृश्चिक राशि में। जैसे ही वृश्चिक राशि शुरू होती है तो पहला पद जो होता है वो 4 पद में से आखिरी पद वो विशाखा नक्षत्र का होता है। तो मंगल अभी जस्ट वहाँ एंटर हुआ है और विशाखा नक्षत्र में है, वृश्चिक राशि में। जबकि जो विशाखा नक्षत्र के 3 पद हैं वो तुला राशि में आखिरी में आते हैं। तो यहाँ मंगल को काउंटर एक्ट करने के लिए दीदी के पास उनकी कुंडली में तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में ही शनि बैठा हुआ है। अब यहाँ मंगल स्वग्रही हो रहा है तो यहाँ शनि उच्च का होता है। और ज्योतिष का नियम यह कहता है कि स्वग्रही ग्रह से भी बलवान ग्रह होते हैं उच्च के ग्रह, उसके पास बल अधिक होता है। और यहाँ पे शनि है वो काउंटर एक्ट कर रहा है किसको, मंगल को, क्योंकि दोनों ही विशाखा नक्षत्र में है। इनका मंगल विशाखा में तो इनका शनि। और विशाखा नक्षत्र के देवता है इंद्राग्नि, यानी यहाँ पे 2 पर्सनालिटी देखने को मिलेगी, इंद्र की और अग्नि की, यानी पावर, पोजीशन, अहंकार, अपना एक स्टेटस, ईगो, ये सब दांव पर लग जाता है। और साथ में अग्नि का भी एक झोंक लग जाता है कि उसके साथ साथ एक भयंकर एग्रेशन उसमें ऐड हो जाता है। तो विशाखा नक्षत्र में दीदी का शनि है तो इनका मंगल है। तो मैं इसको देख के दोनों को देख के अगर मैं अब इसको नवमांश में मैं जाऊंगा तब मुझे ज़्यादा पता चलेगा कि कौन ज़्यादा बलवान है। तो शनि है वो नवमांश में वृश्चिक का हो जाता है, मंगल की राशि में चला जाता है। और मोदी जी का जो मंगल है वो नवांश में कर्क में नीच का हो जाता है। तो यहाँ पे जो मंगल नवांश में कर्क में चले जाने से वो नीचस्थ हो गया, तो ज़्यादा डाउन हो गया कंपेयर टू शनि। शनि यहाँ पे वृश्चिक में गया, दुश्मन की राशि में गया, तो उतना डाउन तो नहीं हुआ। तो इसलिए कह सकता हूँ कि यहाँ पे दीदी का शनि मोदी जी के मंगल को काउंटर कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जब मैं देखता हूँ तो जो गुरु है बृहस्पति, गुरु बृहस्पति मोदी जी की कुंडली में कुंभ राशि में है, जबकि यहाँ पे
दीदी की कुंडली में गुरु बृहस्पति कर्क राशि में है, उच्च का है और वो भी वर्गोत्तम है, पुनर्वसु नक्षत्र के आखिरी चरण में है जो कर्क राशि में आता है। और यहां माता अदिति की ब्लेसिंग्स बहुत है। और जो मोदी जी का है गुरु वो धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो यहाँ मीडिया मार्केटिंग इन सब का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर एक मदरली एनर्जी का एक ब्लेसिंग्स स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे गुरु, और वो गुरु भी वर्गोत्तम है इनका दीदी का, तो गुरु भी ज्यादा बलवान है कंपेयर टू मोदी जी। अब आते हैं हम सूर्य पर। सूर्य जो है वो दीदी का धनु राशि में है, पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में, अग्नि तत्व की राशि में, अग्नि तत्व का प्लेनेट सूर्य। पूर्व आषाढ़ा के देवता है अपह, और उसका अर्थ ही होता है कि पहले से जीत लिया, पूर्व जीत, पूर्व आषाढ़ा। अब जो मोदी जी के कुंडली में सूर्य है वो उत्तरा फाल्गुनी में है, कन्या राशि में, जो सत्ता का कारक है। अब उत्तरा फाल्गुनी में सूर्य, इनके तो वैसे उत्तरा फाल्गुनी में 4 प्लैनेट है, सूर्य, बुध, केतु और शनि भी है। तो यहाँ पे ये एक ज़्यादा अंदर से एरोगेंट, एग्रेशन और जिद्दीपन कि मेरे को ये कुछ भी बाय हुक और कुक, बाय माई वे या हाईवे, ये जो एटीट्यूड आता है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में देखा जाता है। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र राज्य सत्ता से जुड़ा हुआ नक्षत्र भी है, तो राज्य सत्ता की भी इनको काफ़ी टाइम से वो सत्ता पर है। पहले मुख्यमंत्री थे गुजरात के, अब प्रधानमंत्री है। तो यहाँ सूर्य इनका अच्छा है और कन्या राशि में है, और सूर्य नवांश में 10वें भाव में जा रहा है, सॉरी मकर राशि में 10वीं राशि में जा रहा है, जबकि ममता दीदी का सूर्य नवांश में तुला में जाके नीचस्थ होता है। तो देखिए आप, बहुत ही कंट्रोवर्शियल है कि दीदी का सूर्य नवांश में नीच का होता है, तो मोदी जी का मंगल नवांश में नीच का होता है। अब जो ममता दीदी का जो मंगल है धनु राशि में, सॉरी कुंभ राशि में, तो मोदी जी का कुंभ राशि में गुरु है, और राहु, सूर्य और बुध ये ममता दीदी को धनु राशि में है, यानी सूर्य के साथ राहु का कंजक्शन हुआ है। तो यहाँ मोदी जी के साथ सूर्य के साथ केतु का कंजक्शन हुआ है, सामने राहु है। तो ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र भी जो है वो ममता दीदी का शुक्र वृश्चिक राशि में है और अनुराधा नक्षत्र में, और यहाँ पे मोदी जी का जो शुक्र है वो पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र में सिंह राशि में है। और इसको अगर हम देखते हैं नवांश में, तो दोनों का शुक्र सिंह राशि में आके मिल जाता है। और बुध जो मोदी जी की कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी में कन्या राशि में है, ममता दीदी की कुंडली में बुध जो है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है और वो वर्गोत्तम है धनु राशि में। तो मैं ये दोनों की जन्म कुंडली को देखते ये कह सकता हूँ कि ममता दीदी की कुंडली में ग्रह जो है वो ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रांग है कंपेयर टू मोदी जी। आप ये सोचेंगे कि अगर ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा स्ट्रांग है तो फिर वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनी और वो मुख्यमंत्री क्यों बन के रह गई। तो वो जन्म के ग्रह से कोई प्रधानमंत्री या कोई ये या क्या बोलते हैं कि मुख्यमंत्री या कोई सिर्फ विधायक बन जाना, ये सब अलग चीज़ है वो देखना। किंतु एक क्या बोलते हैं कि इंटरनल जो एक एनर्जी होती है, एक सोल होता है, वो सोल कितना अच्छा है या कितना पावरफुल है, जो आगे क्या सोचता है और क्या जाता है उसके मामले में, और उसको कितना बीट किया जा सकता है, कितना नहीं बीट किया जा सकता इन धर्म पथ पर रहकर, उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये ममता दीदी की कुंडली थोड़ी सी मुझे ज़्यादा फेवरेबल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है।
अब फटाफट हम देख लेते हैं 4 मई के जो ग्रह जो है गोचर के, वो कितने फेवर कर रहे हैं ममता दीदी को। तो सबसे पहले जो गुरु है वो उनके जन्म के गुरु के नक्षत्र से ही जा रहे हैं। वो बात अलग है कि ये जो हाउस है वो अलग है, मिथुन राशि है और इनका जन्म का गुरु कर्क राशि में, लेकिन नक्षत्र सेम है। गोचर का गुरु इनके सामने जो सूर्य बुध राहु है उस पर शुभ दृष्टि भी कर रहा है, मंगल पर भी दृष्टि कर रहा है, शनि पर भी दृष्टि कर रहा है। तो यहाँ गुरु की कृपा दृष्टि में इनके 5-6 प्लेनेट आ रहे हैं। तो यहाँ गुरु का सपोर्ट तो इनको मिलता हुआ गोचर का मिल रहा है। अब रही बात शनि की, बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि जो है वो मीन राशि से जा रहा है। शनि की दृष्टि में चंद्र भी आ रहा है और शनि की दृष्टि में सूर्य बुध और राहु भी आ रहा है, यानी सूर्य चंद्र दोनों आ रहे हैं 10वीं दृष्टि से। तो यहाँ शनि थोड़े से कुछ अड़चने या कुछ विघ्न या कुछ बाधाएं करता हुआ अवश्य नजर आ रहा है। किंतु अगर हम और एक चीज देखते हैं तो राहु केतु का, तो राहु जो है वो कुंभ राशि से गोचर होने से मंगल के ऊपर से गोचर कर रहा है, मंगल के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, मंगल को पीड़ित कर रहा है डेफिनेटली। लेकिन सूर्य से अगर हम देखें, सत्ता कारक सूर्य बुध वगैरह से तीसरे भाव में जा रहा है और गुरु से अशुभ अवश्य है, चंद्र से भी ठीक ठाक है। तो राहु का गोचर हम मॉडरेट कह सकते हैं, केतु का भी मॉडरेट कह सकते हैं। रही बात जो है बुध और शुक्र सूर्य वगैरह की, सूर्य भी जो है वो चंद्र से द्वादश जाना, उस दिन टेंशन चिंता बाधाएं, लेकिन सूर्य से देखा जाए सूर्य बुध वगैरह से तो वो ट्राइन में है। शुक्र तो चंद्र के ऊपर से ही जा रहा है, तो ये तो शुभ फल है, शुभ उसका रिजल्ट है। और बुध जो है वो भी मेष राशि से जा रहा है, तो वो भी थोड़ा सा चिंता, चंद्र मानसिक तनाव चिंता वगैरह करवाएगा। और चंद्र जो है वो एग्जैक्टली सामने से जा रहा है, लेकिन सूर्य से द्वादश है। तो ये जो ट्रांजिट है ममता दीदी के लिए, वो ये मैं कहूँगा कि मॉडरेट से थोड़ा सा बेटर है। अब हम इसी ट्रांजिट को मोदी जी की कुंडली के साथ देखते हैं। तो मोदी जी की कुंडली के लिए मैंने पहले ही कहा है कि गुरु, गोचर का गुरु जो है वो इनको सूर्य पर नक्षत्र लता कर रहा है। शनि का गोचर जो है वो सूर्य बुध वगैरह पर दृष्टि करके पीड़ित कर रहा है। गोचर का गुरु है वो भी चंद्र से और मंगल से अष्टम जा रहा है। और राहु जो है वो भी चंद्र मंगल से चतुर्थ है और गुरु के ऊपर से जाने से अशुभ है। और राहु के सामने ठीक जो है शनि और केतु जहाँ से जा रहा है वहाँ शनि और शुक्र का गोचर है, तो ये अशुभ है। यानी मोदी जी का तो मैं बार बार बता चुका हूँ कि उनका अभी अशुभ टाइम चल रहा है। तो कंपेयर टू दिस ममता दीदी के लिए ये ग्रह गोचर थोड़ा सा फेवरेबल है, लेकिन हम जितना मान रहे हैं उतना फेवरेबल नहीं है। तो इसके मुताबिक मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मुझे ये विश्लेषण करने के बाद ये नज़र आ रहा है ग्रहों की चाल को देख के कि मंगल में ममता दीदी की सरकार तो फिर से बन रही है, लेकिन पहले जितनी सीटें नहीं आ पाएगी, सीटें थोड़ी सी कम होगी, थोड़ा सा उनको नुकसान भी झेलना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा बढ़त मिलता हुआ अवश्य नज़र आ रहा है। तो आशा रखता हूँ आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।